हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। प्यारे साथियों, द लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की इस सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर 6 जिसका नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसका पार्ट 5। तो आइए चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो भैया अब टॉपिक ये है कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस को आप लर्न कर सकते हो? कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी लर्न? देखिए, बहुत सालों से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि लोग इस बात पर डिबेट करते जाते हैं कि भैया, जैसे अभी भी हम पढ़ रहे थे तो यही तो पढ़ रहे थे ना कि लीडर्स जो होते हैं, क्या वो जन्म से लीडर्स होते हैं या फिर कि वो चीज़ों को समझ के अपने लाइफ टाइम में, है ना, लीडर्स बनते हैं, अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ इनकलकेट करते हैं। कुछ कहते हैं कि लीडर्स तो भाई बॉर्न लीडर्स होते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, लीडर्स आर मेड। तो इस बारे में बहुत डिबेट चलती है और यही डिबेट इमोशनल इंटेलिजेंस को भी लेके होती है ना, कि भैया क्या ऐसे लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं? पीपल आर बॉर्न विद एम्पैथी। एम्पैथी मैं बता चुकी हूँ क्या, है ना, कि भाई जब आप अपने आप को दूसरे के साथ, मतलब दूसरे के एकदम जगह पे रख के समझिए, तब आप उसकी परेशानी समझ पाएंगे कि मैं ऐसी सिचुएशन में होता तो क्या होता। तो इस पे भी बड़ा डिबेट चलती है कि क्या लोग जो है वो एम्पैथी के साथ बॉन्ड होते हैं, या भाई बात ऐसी है कि जो है लाइफ का एक्सपीरियंस उनको सिखाता है कि भाई उन्होंने कुछ ऐसा फेस किया तो उनको लगा कि यार अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो भाई अब आगे से जो है मैं दूसरों के साथ भी अच्छा करूँगा। देखिए, आंसर इस चीज़ का है कि दोनों ही बातें सही हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी ये सजेस्ट करती है कि यहाँ पे आपको जेनेटिक कंपोनेंट मिलता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। आपने कई लोगों में ऐसा देखा था कि वो लोग बड़े सीधे साधे बचपन से ही बड़े ऐसे होंगे, है ना। तो साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंट रिसर्च दिखाती हैं कि देखिए, साइंटिफिक क्या कह रहा है कि हाँ, जन्म से भी ऐसा होता है, और साइंटिफिक और डेवलपमेंटल रिसर्च दिखाते हैं कि आप किस तरह से आपको पाला पोषण किया है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से, है ना, हाउ मच ईच थिंग परहैप्स विल नेवर बी नोन, बट ऐसा रिसर्च और प्रैक्टिस क्लियरली दिखाती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को आप लर्न कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं, आप करना चाहो कर लोगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ने लगती है। आप देखते होंगे लोग थमते चले जाते हैं, समझदार बनते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो मैच्योरिटी जिसको हम लोग नहीं कहते, एक तरीके से देखा जाए, है ना, अपने शब्दों में कहिए तो मैच्योरिटी आती है। तो कैसे आती है कि जब आप समझते हो, चीज़ों को जानते हो, तो ऐसा ही होता है मामला, ठीक है ना। ये भी ऐसा भी नहीं है कि अगर कुछ लोग मैच्योर हुए तो सिर्फ मैच्योरिटी से सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोगों को तब भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा इन्हांस बढ़ाने के लिए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिनका इंटेंशन होता है कि वो एक लीडरशिप वाली स्किल्स को बिल्ड करें, जिसमें आप उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड करते हैं, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बेकार होते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि भैया ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके ब्रेन के गलत हिस्से पे फोकस करते हैं, रॉन्ग पार्ट ऑफ द ब्रेन को फोकस करते हैं। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो जन्म होता है ना, वो ज़्यादातर देखा जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर्स से होता है। एक जो मनुष्य का जो ब्रेन होता है उसके लिम्बिक सिस्टम से, और जो ये सिस्टम है, ये वाला जो हिस्सा है, यही मनुष्य की फीलिंग्स को, इम्पल्सेस को, है ना, वगैरह को, सब कुछ यही जिम्मेदार है उसके लिए। तो रिसर्चेस ये दिखाती हैं कि जो लिम्बिक सिस्टम है वो कैसे होता है, या आप सीख सकते हो बेस्ट कैसे, मोटिवेशन के माध्यम से, ठीक है ना। उसके बाद फीडबैक अगर आपको बढ़िया मिल रहा है ना, उसके माध्यम से, ठीक है। तो आप इसको जब कंपेयर करोगे इस तरह की लर्निंग को, है ना, दैट गोज और इन द न्यू कॉर्टेक्स विच गवर्न्स, जो आपका दिमाग जो गवर्न करता है एनालिटिकल और टेक्निकल एबिलिटी से, अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करोगे तो जो नियो कॉर्टेक्स है ना, जो दिमाग आपका लॉजिक वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह, ये ज़्यादा ग्रास्प करता है ना, ये ज़्यादा आप जो है लेगा अपने अंदर। ये ऐसा पार्ट ऑफ ब्रेन है जो फिगर आउट करता है किस तरीके से हमें कंप्यूटर यूज़ करना है, किस तरीके से हमें सेल कॉल करनी है बुक को रीड करके। तो ये सब चीज़ें ये वाला हिस्सा हमारे दिमाग का करता है।
तो जब ऐसे प्रोग्राम्स है ना, जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं है ना, तो एक नियो कॉर्टिकल अप्रोच है ना, जो है एक इन इफेक्ट अ नियो कॉर्टिकल अप्रोच माई रिसर्च विद द कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये दिखा कि ये कभी भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों की जॉब परफॉर्मेंस पे नहीं आता। और इमोशनल इंटेलिजेंस को आपको बढ़ाना है अगर, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन फोकस करे, रीफोकस करे उनके ट्रेनिंग में, ताकि ऐसी ट्रेनिंग हो जिसमें आपका ये लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो आपको फीलिंग्स वगैरह के लिए जिम्मेदार है ना, ये आपका दिमाग। तो इससे मदद मिलेगी लोगों को कि वो जो पुराना उनका हैबिट है वो हटा के अब वो नई हैबिट्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, टाइम तो लगेगा इस बात में पुराने ट्रेनिंग प्रोग्राम के कंपैरिजन में, और इसमें इंडिविजुअलाइज अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। आप ग्रुप में झुंड में एक बात कह के सबको इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बना पाओगे, एक एक को आपको सही से समझ के जानना पड़ेगा। आप इमेजिन करिए कि एक ऐसा एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो सोचता है कि ये एम्पैथी में कम है ना, उसके जो कलीग्स हैं, कलीग्स को ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल एम्पैथी इसके अंदर है ही नहीं, है ना, और जो एक कमी है वो दिखाती है खुद में कि कैसे दिखाती है कि भैया लोगों की सुनता नहीं है ना, बात बात में लोगों को बीच में ही बोल देता है, ठीक है, ज़्यादा अटेंशन नहीं जो है देता टू व्हाट दे आर सेइंग, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एग्जीक्यूटिव को ये है कि अब वो एक बदलाव लेकर आए, एंड उसके बाद उन्होंने क्या करना, अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने प्रैक्टिस करना है फीडबैक को दूसरों से कंपनी में, ठीक है, कि भैया हमने ये काम किया, अच्छा बताइए ये काम जो हुआ इसके बारे में आपकी क्या राय है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और कलीग और कोच कुड बी टैप टू लेट द एग्जीक्यूटिव नो, है ना, मतलब जो आपका कलीग है या कोच है वो एग्जीक्यूटिव को ये बात बता पाए कि भैया वो आप हमारी बातें सुनते ही नहीं हो तो हम आपको कैसे बताएं, है ना, तो उसको ये चीज़ समझ में आए। उसके बाद ही सारे कुछ जाने, है ना, एग्जीक्यूटिव समझे और बढ़िया रिस्पॉन्स दे, और फिर दिखाए कि देखो हम समझते हैं चीज़ों को आपकी, और तब कहे एग्जीक्यूटिव जो है, आप उसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि कुछ ऑब्जर्व करें सर्टेन एग्जीक्यूटिव्स को जो बढ़िया समझें और साथ में अपने बिहेवियर को उस हिसाब से जो है करें। जब आप लगातार ऐसे करते रहोगे तो ऐसा प्रोसेस क्या होगा कि आपको एक बढ़िया लास्टिंग रिजल्ट्स देगा, ठीक है ना। और ये वाली बात है, आई नो वन वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव who sought to improve his empathy, especially his ability to read people's reaction and see their perspective. तो before beginning his quest, जो एग्जीक्यूटिव के सबऑर्डिनेट थे वो बड़े डरे थे, है ना, ये कैसे काम करेंगे हम इसके साथ। लेकिन लोग जब आगे बढ़े, है ना, सो फार एज टू हाइड करने लगे, कोई बुरी खबर होती थी तो उससे छुपाते थे, तो नेचुरली एकदम से शॉक्ड हो गया जब उसको इन बारे फैक्ट्स के बारे में पता चला कि हमसे तो भैया डर डर के लोग काम करते हैं और ख़राब बातें छुपाते हैं। तो ये घर गया, वापस घर गया तो इसने अपनी फैमिली को ये बात बताई कि भाई देखो हमसे तो लोग जो है वो बातें छुपाते हैं, ऐसी ऐसी बात होती है। तो उन्होंने फैमिली मेम्बर्स ने कहा देखो तुम अब बात सुना करो काम पे दूसरों की, उनकी ओपिनियन भी तो समझो, हाँ, और जब आप सुनते नहीं हो समझते नहीं हो तो क्या हो जाता है कि आपकी ओपिनियन उसके साथ ऐसे मैच कर, मतलब वो लोग आपसे कुछ भी कहने में डरते हैं, है ना। तो कोच की हेल्प से एग्जीक्यूटिव ने काम करा, अब एम्पैथी दिखाई, प्रैक्टिस और फीडबैक वाला अब जो है क्या कहते हैं उपयोग करा अपना ये शस्त्र। और पहला कदम ये था कि भैया सबसे पहला कदम इसने ये लिया कि एक वेकेशन ली फॉरेन कंट्री की, जहाँ पे इसने जो है वहाँ पे उस लैंग्वेज को सीखा नहीं था, है ना, डिड नॉट स्पीक द लैंग्वेज। वो ऐसी जगह पे गया जहाँ की लैंग्वेज उसको नहीं आती थी, ठीक है ना। अब वहाँ पहुँचा तो उसने रिएक्शंस को देखा, अनफेमिलियर, उसकी ओपननेस जो लोगों को लोग थी वो डिफरेंट थी फ्रॉम हिम, ठीक है ना। अब ये ऐसा होता है कि जैसे आप हो और मैं हूँ, आप मुझे अगर अपनी बात खुल के नहीं बता पा रहे हो, कहते नहीं है कि कम्युनिकेशन इज़ द की, अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो दैट मीन्स तो सिंपली कि मेरे दिमाग में आपकी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएगी, है कि नहीं।
तो अब आप जैसा दर्शा रहे हो मैं जैसा समझ पाऊंगी बस मैं उतना ही समझूंगी। तो उसने भी बढ़िया कहा, उसने कहा ठीक है मैं अपने आसपास के लोगों को सही से ऐसे नहीं समझ पा रहा हूँ, उसके लिए मैं खुद इस बात सीखता हूँ कि मैं फॉरेन कंट्री गया और वहाँ ऐसी कंट्री गया जहाँ की मुझे लैंग्वेज नहीं मालूम, तो वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन के टाइम पे वो आपको कैसे समझ रहे हैं, आप उनको कैसे समझ रहे हैं, बड़ा अलग था। जब वापस घूम कर आया वो अपने घर, 1 हफ्ता समथिंग आराम से घूमा, पैसे वाला था तो फॉरेन चला गया ना, तो अब क्या बताएं, हम लोग होते तो कहाँ जाते बता दो कमेंट बॉक्स में। तो एग्जीक्यूटिव ने अपने कोच से पूछा कि भैया ठीक है बताओ क्या है क्या नहीं। बहुत टाइम ऐसा हुआ है ना कि भाई लोग ये पता करने के लिए कि जो है इसने लोगों को कैसे ट्रीट करा था अलग पर्सपेक्टिव से, सेम टाइम पे इसने सोच समझा है ना और यूज़ करा ऑन द जॉब इंटरेक्शन को अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे टू प्रैक्टिस हेयरिंग आइडियाज़। ठीक है, सुनने समझने के लिए जो अपने इसकी सोच से डिफरेंट आइडियाज़ को इसने अब सुनना शुरू करा लोगों से। फाइनली एग्जीक्यूटिव ने खुद को वीडियो टैप्ड करा मीटिंग्स के अंदर। मीटिंग्स में इसने अपनी बढ़िया वीडियो बनवाई और उसके बाद पूछा उन सब से जो काम करते थे उसके लिए और टू क्रिटिक हिज एबिलिटी कि तुम भैया मेरी बुराई करो, बताओ मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे अंदर क्या खामी है, किसी चीज़ को समझ नहीं पाता हूँ, जो मैं अपनी फीलिंग्स को दूसरों की नहीं समझ पाता हूँ। तो दूसरों से उसने ये बात पूछी। अब कई सारे महीने लगे और अब वो सीखना चाहता है ना, तो उसने सीखा और उसका एग्जीक्यूटिव का इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा, राइज हुआ, उसके काम में उसके जॉब परफॉर्मेंस में ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो ये इम्पॉर्टेंट है इस बात पे ध्यान रखना कि एक इंसान अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा भी सकता है, नहीं भी बढ़ा सकता है। ठीक है, बस इतना है कि उसके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि उसको जो है हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। तभी आपको मदद मिलेगी, सिर्फ आपको ज्ञान दे देने से कुछ नहीं होगा। तो सब कुछ तो अपनी जगह है, एम्पैथाइज करना बड़ा मुश्किल। अब कुछ लोगों को आपने एटीट्यूड में देखा होगा, यार उसको दिक्कत है उसकी मदद कर दो, अरे छोड़ो हमसे क्या मतलब, उसकी दिक्कत है हमारी थोड़ी है। हाँ, लेकिन कुछ लोग को आपने देखा होगा कि वो ऐसे लोग होते हैं कि उनसे आप कोई बात कहो, अरे यार ऐसे मत करो, अगर मान लो उसकी जगह तुम होती तो, हाँ नहीं नहीं नहीं। तो ये चीज़ होती है, वो बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स होता है लोगों का। तो आपको करना है ना, आप कुछ जो है ऐसा नहीं है कि कुछ महान पालोगे, लेकिन हाँ चीज़ें हैं, अगर आपको उद्देश्य अपना पूरा करना है तो आपको एम्पैथी अपने अंदर रखनी होगी और यही आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करेगी। तो ये है कुछ बातें कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस को आप लर्न कर सकते हो। बहरहाल नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कहता है कि हेल्पिंग अदर्स डेवलप इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट मैंने बताया मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस लास्ट वाले पार्ट में अपने बताया था हमने आपको। तो अब क्या है कि दूसरों को मदद करने की जब बात आती है कि वो अपने अंदर इमोशनल क्वोशंट को जो है वो डेवलप करे, इस बारे में अगर हम देखें कि आप मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जो है उन अनलकी लोगों में से हैं जो डील करते हैं क्लूलेस कलीग के साथ, है ना, या ऐसे खतरनाक ब्रूटिश बॉस के साथ, और आप अकेले नहीं हैं। दुख की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कार्य की जगह पे, वर्क की जगह पे उनके पास बेसिक इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। तो सिंपली अगर हम बात करें, दे सिंपली डोंट सीम टू हैव द सेल्फ अवेयरनेस, है ना, उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी है, सोशल स्किल्स की कमी है, और ये चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं काम करने के लिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मल्टी कल्चर फास्ट मूविंग कंपनीज में। तो ये जो लोग हैं वो लाइफ बना देते हैं हेल, जहन्नुम। हमारे बाकी लोगों के लिए भी जो ऐसे तरह के लोग होते हैं वो ज़िंदगी एकदम जहन्नुम बना देते हैं, नरक बना देते हैं। ठीक है, अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या करोगे, है ना, कि भैया वर्क भी एक हेल्थियर, हैप्पियर और ज़्यादा प्रोडक्टिव प्लेस बन जाए जहाँ पे काम किया जा रहा है। Whose job is at any way to fix these people? तो भाई ऐसे लोगों को ठीक करना किसका काम है, आप ये बताइए। अब बात ये है कि अगर इस तरीके के लोग आपके साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं तब तो फिर ये पूरी तरीके से आप ही का काम है कि आप इनको सुधारो। ठीक है, क्योंकि आपके साथ काम करेंगे तो ये टीम आपकी उसको ख़राब कर देंगे, पूरा प्रोडक्टिविटी की तो बिल्कुल बैंड बजा देंगे, है ना।
और मोरल की तो बात ही ना करिए, क्या अच्छा है क्या बुरा ये समझेंगे, है ना। तो ऐसा तो करेंगे ही। और ये छोटे छोटे ऐसे टाइम बॉम्ब के तौर पे काम करेंगे ना कि आप इनसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपका टाइम बर्बाद करेंगे, लोगों की एनर्जी बर्बाद करेंगे, और भाई इनको बदलने की ज़रूरत है या तो फिर इन लोगों को टाटा बाय बाय करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही मुश्किल है डेवलप करना। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग, आपके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी है, न्यूरोलॉजिकल ऐसा पाथवे से जुड़ी है जो आपके ज़िंदगी भर धीमे 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 सोच समझ के आता है। बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है इस बात को बदलने में, जो आज तक आप इतने टाइम से जो आपकी आदतें थी, आपकी हैबिट्स थी, आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे वो थी, तो इन सब को बदलने में समय लगता है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, इन सब चीज़ों की बातें तो आप छोड़ ही दो। लोगों को पहली चीज़ तो अपने बिहेवियर में ही बदलाव लाने के लिए अपने आप को समझना पड़ेगा, तब उनके इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी, नहीं तो होगी ही नहीं। मतलब कि अगर आप अपने आप की इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं बदलेंगे तो कैसे, मतलब आप नहीं बदलना चाहेंगे तो आप कैसे बदलेंगे। और ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि हमारा बिहेवियर हमें बताएगा कि भैया ऐसे लोगों के साथ करो, वैसे लोगों के साथ करो। मान लो आप मैनेजर हो, अगर ऐसा है ना, आपका बिहेवियर तो आपके लिए जैसे मैनेजर हो गया, सुनो ऐसे बिहेव करना, सुनो ऐसे बिहेव करना। लेकिन अगर आपको बदलाव लेकर आना है तो ये बात तो साफ है कि लोग जो है वो मतलब पीपल डू नॉट सस्टेन चेंज व्हेन प्रॉमिस इंसेंटिव्स लाइक गुड असाइनमेंट और अ बेटर ऑफिस, एंड व्हेन थ्रेटन या पनिशमेंट की उनको बात आ जाती है लोगों के सामने, तो फिर ये तो जो है बहुत बुरी तरह से बिहेव करते हैं। तो कैरेट एंड स्टिक परफॉर्मेंस जानते हैं ना मैंने जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी तो भी बताया था, ये जो कैरेट एंड स्टिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस होता है और बिहेवियरलिस्ट अप्रोच होती है अपॉन विच ये बेस्ड है, वो डीपली फ्लॉड चीज़ है ना। और ज़्यादातर हम में से जो शुरू करते हैं या ख़त्म करते हैं यहाँ पे, इवन द मोस्ट इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे कि व्हाट डज वर्क इज, भाई वर्क क्या है। पहली चीज़ तो लोगों की मदद करना कि वो बहुत ही पर्सनल विजन पाएँ अपने खुद के फ्यूचर का, और दूसरा कि उनको फिर मदद करना देखने में कि किस तरीके से जो आज के टाइम के रास्ते हैं, है ना, ऑपरेट करने के, वो उनमें कुछ काम की ज़रूरत है इफ़ दैट फ्यूचर इज़ टू बी रियलाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कदम हैं, स्टेप्स हैं रिचर्ड बोयाटनेस इंटरनेशनल चेंज थ्योरी के। यहाँ पे ये बताते हैं कि लोग जो हैं वो शुरुआत कर सकते हैं और बदलाव के साथ रह सकते हैं कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ में जो कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस से लिंक होती हैं। जैसे कि सबसे पहला देखते हैं, अगर लिखा हो तो फाइंड द ड्रीम। अभी तो फिलहाल इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, चलिए ऐसे हम समझाते हैं आपको। सबसे पहला कि फाइंड द ड्रीम। अगर मान लीजिए आप किसी एम्प्लॉय को यहाँ समझा रहे हो कुछ, तो सबसे पहले उसको मदद ये करिए कि वो इस बात को डिस्कवर करे कि उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है ज़िंदगी में, उसके बाद वो आगे बढ़े अपने काम की तरफ, है ना। सबसे पहले उसके लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है उसको ये समझना पड़ेगा, तब वो अपने कर्म की तरफ बढ़ेगा जो इम्पोर्टेंट है उस इंसान के लिए। उसके बाद उसको मदद करिए उस एम्प्लॉय को कि वो एक क्लियर और एक कंपेलिंग विजन हो, उसकी एक सोच बढ़िया, उसका फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। उसकी वजह से उसमें आप उसका पावरफुल और पॉजिटिव रिलेशनशिप आएंगे फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, कोवर्कर्स के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि हम मतलब ये जो बात कर रहे हैं वो बहुत बात कर रहे हैं किसी दूसरे एम्प्लॉय को जब हम कुछ सिखा रहे होते हैं, है ना, मैनेज उसको नहीं कर रहे हैं, उसको हम कोचिंग दे रहे हैं कैसे तुम्हें क्या करना है। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, इस बात को समझ के रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये कि फाइंड आउट व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। ये पता लगाइए कि असल में चल क्या रहा है भाई। देखिए कि अभी करंट स्टेट क्या है इंसान के इमोशनल इंटेलिजेंस की। एक बार जब इंसान के पास एक अच्छा ड्रीम होता है, एक मजबूत उसका सपना होता है ना, कि देखिए आपने भी कोई सपना देखा होगा और आप जब ऐसा उसको पूरा करने के लिए दिन और रात एक कर देते हो तो आप
आपको वही आपको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती देता है। तो आपको पता करना है ना, क्या वो व्यक्ति इतना मजबूत है कि वो इन चीज़ों को भाई देखेगा कि सच्चाई का पता लगाएगा और उस चीज़ पे वो खड़ा हो पाएगा। अब आपको अगर किसी को, ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर आपको ट्रेनिंग, बढ़िया कोचिंग देनी है, तो आपको पहले चीज़ तो आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा, और जब आप उस पर भरोसा करेंगे तब वो आपको बात सुनेगा, ठीक है ना। वो भी अभी भी कोई पूरी बात नहीं है। तो अगर आपको इस बात का पता लगाना होगा या लगाना है, आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपको दूसरों से यहाँ पे चीज़ें लेनी है, ठीक है। चाहे आप 360 डिग्री फीडबैक इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका ESCI है, इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसी इन्वेंट्री, या कोई लीडरशिप सेल्फ स्टडी प्रोसेस के माध्यम से जो आपको एक चांस दे कि आप डायरेक्टली बात कर पाओ उन ट्रस्टेड फ्रेंड्स से अबाउट उनके जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, दूसरे स्किल्स को लेके। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लंबा भी है, परफॉर्म गैप एनालिसिस। क्या करना है आपको? आपको करना है गैप एनालिसिस। ये क्या होता है? देखो भाई, देखो एक बार आपके पास ड्रीम है, सपना है ना, एंड जो रियलिटी है, तो आपके पास अब टाइम है किस लिए? गैप एनालिसिस करने के लिए। आपका एक सपना है और आपकी एक सच्चाई है, दो चीज़ों को फुलफिल करने के लिए बीच में भी गैप है, ठीक है ना। तो अब उसको कैसे क्या करना है, इसके लिए आपको लर्निंग प्लान बनाना होगा। एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्लान बनाना है या डेवलपमेंट प्लान बनाना है, बल्कि लर्निंग प्लान आपको बनाना है। आप कहेंगे आप लर्निंग प्लान क्या होता है? देखिए, लर्निंग प्लान एक अलग चीज़ है ना, कि वो ध्यान रखता है, चार्ट करता है डायरेक्ट पाथ, सीधा जो आपने सोचा उससे, कि भैया आपको क्या चीज़ सीखनी है वक्त के साथ साथ वहाँ तक अपने सपने को पाने के लिए, ठीक है। वहाँ से लेते लेते टू एक्चुअल स्किल डेवलपमेंट तक आपको क्या सीखना है, ये होता है लर्निंग प्लान। तो लर्निंग गोल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े उद्देश्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है कोई, है ना, हालांकि ये व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ये खतरे में है कि कहीं ऐसा ना हो इसकी नौकरी जो है वो छीन ली जाए, इसको फायर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो है ये केयर नहीं करता दूसरे लोगों की जो उसके आसपास होते हैं। अब वो चाहता है कि वो केयर करे, ही वांटेड, एंड वो देखता है कि इफ़ यू वर इन दिस वे, तो मतलब he couldn't seem to change until it was finally dawned on him that his bulldozer style was playing out at home too with his children, ठीक है। वो उसने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन तब ये जब उसके सामने दिखा कि जो हरकतें इसकी ये करता है वर्क प्लेस पे, ये इसके बच्चों को भी यहाँ जो है अफेक्ट कर रही है, इसे घर पे भी, तब इसने कहा चलो हम थोड़ा बदलते हैं। तो अब यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। इसके जो ड्रीम्स हैं, है ना, कि हमें खुश रहना है, लोग अपनी फैमिली के साथ प्रेम से एकदम पास क्लोज नेट संबंध रखने हैं, दूसरे लोगों के साथ भी प्यार से रहना है उनके जीवन भर। उसका ये उद्देश्य था कि अब हमें प्यार से रहना है, ठीक है। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो तो बिल्कुल सुनता ही रहता है, घर पे बाहर भी घर पे भी, ठीक है। तो इसने काम किया कि हम अपने अंदर जो है वो एम्पैथी को डेवलप करेंगे, हम समझेंगे चीज़ों को। और एज अ लर्निंग गोल एम्पैथी बहुत टफ है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है अगर आपको डेवलप करना है अपने अंदर। तो जो कैपेसिटी है इमोशनल और कॉग्निटिव एम्पैथी की, है ना, एक तो इमोशनल हो गया, एक आपने जो है वो इंटेलेक्चुअली चीज़ें सोची, तो ये जो कैपेसिटी होती है एम्पैथी की, ये आपकी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में आपको आती है। आप वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बड़े होते हो आपके अंदर इनकलकेट होती जाती है। और ये जो व्यक्ति है, ये जो जेंटलमैन है, ये इसके अंदर भाई एम्पैथी बढ़िया रही थी बचपन में, बट ऐसी इंटेंस स्कूलिंग से ये गुजरा, उसके बाद मैनेजमेंट फर्म में ऐसा रहा जिसने उसे बाहर निकाल दिया। तो अब इसको फिर से, इसको मतलब माँ बाप ने तो बढ़िया सिखाया था, कल्चर बढ़िया रहा था इनके घर का, लेकिन अब जो ये भूल चुका है तो फिर से इसको रीलर्न करना है कि किस तरीके से हम लोगों को समझें और उनकी केयर करें। और वो सक्सीड भी हुआ, ठीक है, टाइम लगा बट इसने कर ही दिखाया। तो ये इसमें हार्डवर्क काफ़ी आपको दिख रहा होगा किसी एम्प्लॉय के प्रति, ये हार्डवर्क होता है ना, लेकिन ये आप कर सकते हो। यहाँ पे हम फाइनल इंपॉर्टेंट पीस ऑफ थ्योरी बताना चाहते हैं कि दे आर यू कांट डू इट अलोन, पीपल नीड पीपल। अकेले आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। अगर आपको किसी से
प्रेम और उनको समझना है तो आप अकेले ही नहीं समझ पाओगे, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे लोग जो बहुत ही शांत, काइंड हो, सपोर्टिव हो, ठीक है। और जब आप सेल्फ डेवलपमेंट की इस जर्नी से गुजर रहे हो तो ये लोग आपके साथ खड़े हों अच्छे से, ठीक है। तो क्या आप खड़े होगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरीके से? अब एक सवाल ये उठता है, आप दूसरों की मदद करोगे, उनको सपोर्टर उनके बनोगे, ठीक है। आप खुद के तो बन चाहते हो लेकिन आप दूसरों के बनोगे, ठीक है, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और जो है जो लगातार ये ज़िंदगी में पीछे जा रहे हैं वो आगे बढ़े। तो एक इंसान को अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और एक चीज़ और आती है यहाँ पे कि एक व्यक्ति जब खुद का इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करता है तो ये एक डिफरेंस पैदा कर देता है बिटवीन दी सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है, इन लाइफ एंड इन वर्क। एंड अगर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है अपने खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए टू द टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो यू एक्चुअली आप कोशिश कर रहे हो कि दूसरों की भी मदद करने की, बहुत सारे लोगों की मदद करने की जो इमोशनल इंटेलिजेंस के चैलेंज से जूझ रहे हैं, जिनके अंदर ये कमी है और उनको खतरा है अभी इन चीज़ों से। तो ये आपका जॉब है कि आप हेल्प करो, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या आती है कि मान लो अगर आप बॉस हो ही नहीं उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप क्या करोगे, है ना। अब जो बॉस हैं तो चलो हम चाहते हैं अपने लोगों को आगे लेके चलना, लेकिन अगर हम बॉस नहीं हैं तो भी आप एक डिफरेंस बना सकते हो अपने कलीग्स के साथ। सेम रूल आप करो कि किस तरीके से लोग चेंज होंगे। आपको बस इतना करना है कि आपको डिफरेंट, मतलब जैसे बॉस अपने तरीके से पिक्चर में घुसता है, आपको अलग तरीके से घुसना है, ठीक है। आप कैसे घुसोगे कि आप एक सेफ स्पेस बनाओगे, एक ट्रस्ट पैदा करोगे, और कुछ चीज़ें ऐसी पता लगाओगे टू लाइक अबाउट दीज पीपल, जो आप पसंद करते हो उनको लेके, एंड उनको इस बारे में बताओगे लोगों को। मेरा तो ये मानना है ना, किसी का कुछ अच्छा लगे तो उसको ज़रूर बताएं। अक्सर लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे कि किसी से अगर प्यार करते हैं, सपोज हम घर वालों को ही देखते हैं कि दिखाते नहीं हैं, बहुत चाहते हैं, नहीं, दिखा दो, कम से कम सामने वाले को बता दो कि यार ये इतना मुझको चाहता है। पीठ पीछे केयर, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है। बट अगर किसी चीज़ के लिए किसी को प्रेस करोगे उसके मुंह पे, तो वो बहुत ऐसे भी बहुत अच्छा कार्य करेगा। अगर सिर्फ उसको सुनाओगे, प्रेस पीठ पीछे करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं इस बात का, ठीक है। तो लोगों को क्रेडिट दो जहाँ पे उनका क्रेडिट बनता है। तो लोगों से प्यार से बात करो, दूसरे शब्दों में अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करो, ताकि जो है वो आपके लिए काम करने के लिए दूसरे रेडी हो जाएं। तो यही रखते हैं, है ना। आज का चैप्टर थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्योंकि कई सारे चैप्टर्स मुझे और रिकॉर्ड करने हैं। इसके बाद हम एक पार्ट, लास्ट पार्ट लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे उसको, और वो हम बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है एम्प्लॉय से काम करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करके पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप से लेके सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आपको ये वीडियोस फेसबुक पे भी मिल जाएंगे, आराम से चलाते चलाते भी पढ़ाई कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।